क्या कहा? तेरा पूरा प्लान उसको पता चल गया? हाय रब्बा, अब क्या होगा? वो फिर कहीं तेरी जान के पीछे न पड़ जाए। उसकी अगली चाल। दादी आप क्यों टेंशन ले रही है? टेंशन तो उन लोगों को लेनी चाहिए कि हमारा अगला प्लान, अगला कदम क्या होगा, और इसी में उन दोनों का दिमाग लगा रहेगा। पर अभी अभी जो तूने बार कहा कि उसने क्या कहा तेरे को? उसे बोल ही सकती, कुछ कर तो सकती है नहीं, इसलिए धमकियां दे रही है। इंदु दादी कहती है ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा इधर है नहीं, अपने बाल हमारे सामने नोच नहीं सकती, इसलिए धमकियां दे रही। तू हंस रही है? हाँ, मेरी जान निकलती जा रही है। दादी मुझ पर ना सही, आप कम से कम पूरब के प्लान पे तो भरोसा कीजिए। दादी 2 दिन में उसके प्लान ने इतना अच्छा नतीजा दिखाया, ऐसे लग रहा है जैसे उनको कुछ याद आ रहा है। आपको पता है इन्होंने कल रात को क्या किया? तूने बताया कहाँ? बता ना। बता। इन्होंने कल वो सारी कस्में दोबारा खाई जो शादी के वक्त ली थी। पति की तरह ना सही, लेकिन एक दोस्त के नाते ही सही। इन्होंने मुझसे वादा किया दादी, मेरी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ और अपनी हर खुशी को मेरी खुशी बना देंगे। और क्या क्या बोला? बताना, क्या क्या किया उसने? तू हंस क्यों रही है? बताना, और क्या बोला उसने? और उन्होंने लीजिए, पूरब छूट गया, उसी का फोन। हेलो हेलो दी, कैसे हो? मुझे तुम्हारा हाल पूछना चाहिए और तुम मेरा हाल पूछ रहे हो। खैर, आवाज से तो ठीक लग रहे हो। भगवान का शुक्र है कि तुम इतनी जल्दी छूट गए। अरे दी, जिसका अभी जैसा दोस्त हो उसे दुनिया की कोई जेल अंदर नहीं रख सकती। अभी आया था और वही हुआ जो मैं चाहता था। क्या मतलब? मेरे साथ बात कराना। 1 मिनट पूरब, दादी बात करेंगी, मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ। हेलो पूरब। हाय दादी, कैसे हो? नमस्ते। खुश रह बच्चे, खुश रह। दादी मैं तो बहुत खुश हूँ। आपका पोता जिस काम के लिए निकला था ना, वो काम बस होने ही वाला है। अभी मुझे जेल से छुड़ाने आया था, लेकिन खुद कैद होकर चला गया। मतलब? ऐसे गुस्सा कर रहा था जैसे मानो खा ही जाएगा मुझे। फिर क्या, मुझे तो पता था वो ऐसा ही करेगा। और अच्छा है, करता रहे। जितना वो मुझ पे गुस्सा करेगा उतना दी के लिए उसका प्यार बढ़ेगा। मुझसे नाराजगी इस बात का सबूत है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। जितना वो मुझसे दूर जाएगा उतना ही दी के करीब आएगा। पर बेटा नहीं, इस सब के बीच में तुम दोनों की दोस्ती ना खत्म हो जाए। राम लक्ष्मण की जोड़ी है अपनी, ऐसे थोड़ी ना टूट जाएगी। और वैसे भी जैसे रामायण में लक्ष्मण जी सीता के लिए राम जी से नाराज हुए थे, तो यहाँ पर राम अगर लक्ष्मण से नाराज हो गया तो क्या हो गया? और मैं घर ही आ रहा हूँ, उससे बात करूंगा, मना लूंगा उसे। आप चिंता मत करो। तू जल्दी आ जा बेटा। हाँ दादी, नहा कर आता हूँ। वो क्या है ना, मैं रात भर लॉकअप में था तो मुझ में से चोरू चक्कों वाली गंदी स्मेल आ रही है। अच्छा बेटा, आजा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है दादी, आता हूँ, बाय। हे भाई, सब ठीक हो जाए, किसी के मन में किसी के लिए कोई नाराजगी न रहे, सबके दिलों में प्यार ही प्यार रहे। मेरे सच्चे बादशाह, सब कुछ ठीक कर दे अब। चलो, तुम्हारा खुद का दिमाग तो चलता नहीं है, तो एटलीस्ट मेरा ही यूज कर लिया करो। किसने अकल दी थी तुम्हें वहां पर जाकर वो सब कुछ करने की? अमिले को वहां उन्हें सुनाने गई थी, उल्टा खुद सुनकर आ गई। ये ठीक है, अब और कितना सुनाओगी? बोल दिया ना मैंने कि गलती हो गई। तो मैं क्या करती यार, जब मुझे पता चला कि वो प्रज्ञा पूरी रात तभी के साथ सड़कों पे घूम रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। और उसे सुनाना बहुत जरूरी था। जब तक उसे सुनाती नहीं ना, तब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। सुनाने के लिए वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? आज सुबह घर पे आने वाली थी ना, तब सुना सकती थी उसे। देखो वाली में देखो क्या, आगे बोलोगी भी कुछ या फिर ऐसी देखती रहोगी? तनु, मैं तुमसे कुछ पूछ रही। ये क्या कर अरे तुम दोनों ना कंटिन्यू करो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपके बोलने से डिस्टर्ब नहीं होता, आप खड़ी भी रहेंगी तो भी डिस्टर्ब होगा मिताली भाभी। मुझे कुछ काम था। अरे क्या काम है, बोलेंगी? क्यों आई है यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने? वो मैना क्या लगा रखा है? कुछ काम है आपको? अगर कोई गॉसिप करने आई तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जाइए।
नहीं नहीं आलिया, मैं गॉसिप करने नहीं आई हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। कौन सी बात? वो कॉरिडोर में जो कुछ भी हुआ ना, वो मैंने सब कुछ सुन लिया। मैं सुनना नहीं चाहती थी, नहीं मैं कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही थी। वो तो मैं वहां से गुजर रही थी ना, तो सब कुछ अपने आप मेरे कानों में पड़ गया, तो मुझे सुनना ही पड़ा। फिर क्या करती मैं? बात क्या करने आई है वो तो बताइए। हाँ, बात ये करने आई हूँ कि आलिया, अब तुमने वहाँ चैलेंज तो दे दिया प्रज्ञा को, अब उस चैलेंज को जीतने के लिए कुछ न कुछ तो प्लानिंग की होगी ना तुम दोनों ने। ओह, मैं आपको अपना प्लान बता दूं, राइट? क्यों बताऊं मैं आपको अपना प्लान? वो चैलेंज जीतने में मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद ही कर दूंगी। नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि क्या है ना मिताली भाभी, आपसे बड़ा थाली का बैंगन मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो कभी इधर डुल जाते हैं तो कभी उधर डुल जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी आलिया, मैं ना सरकार बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। देख लो, सोच लो, बिना मेरे सपोर्ट के ना तुम जीत नहीं सकती चैलेंज। नहीं चाहिए आपकी मदद और नहीं चाहिए आपके सपोर्ट। क्योंकि क्या है ना, मुझे आपको कुछ भी बताने से पहले ना 2 बार सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कोई बात बताई हो तो मतलब वो पूरे घर में ढिंडोरा पीट कर आप सबको बता ही देती है ना। नहीं नहीं, गॉड प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत तो। नहीं है मेरे पास कोई प्लान। ओके, जाइए यहाँ से प्लीज ना आलिया। बाहर चलिए। अरे चल, धक्की क्यों मार रही हो तुम? क्योंकि आप ऐसे मानेंगे नहीं। अभी भी यही खड़ी है, चलिए अरे जाइए। आलिया, बात तो सही है, आलिया ने चैलेंज किया है तो प्लान भी किया ही होगा। आलिया, तुमने सच में कुछ प्लान किया है या फिर प्रज्ञा को ऐसी धमकी दे रही थी? अब तुम भी मिताली भाभी की तरह शुरू मत हो जाना। ऑफ कोर्स मैंने कुछ प्लान किया, वरना क्यों बोलूंगी? रियली? मुझे भी बताओ। ओके, काम डाउन, बताती हूँ, सुनो। ये आजकल मेरे कानों को क्या होता जा रहा है? काम ही नहीं कर रहे लगता है। अरे काम की बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही हैं। ओह माय गॉड, वाह आलिया, यू आर जीनियस। क्या क्या प्लान बनाया तुमने? कांग्रेचुलेशन। Congratulations dear. फाइनली हमने अपने दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखाई दी। तन अच्छा, तो अपनी भाभी को इसने नहीं बताया, सहेली को बता दिया। ये तो गद्दारी हुई ना, बहुत बड़ी गद्दारी हुई आलिया। देखना, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। रॉबिन, तुम्हारे सर के कमरे को बिल्कुल वैसा बनाना है जैसे पहले जब मैं इस कमरे में रहती थी। ओके मैम, डोंट वरी मैम, मुझे सब याद है। मैं इस रूम को बिल्कुल वैसे ही बना दूंगा जैसे पहले था। बस मैम वो आपकी और सर की फोटोज। उसकी चिंता तुम मत करो, जैसे हर चीज अपनी जगह पर वापस आ रही है ना, वो फोटोज भी वापस आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले इस कमरे को पहले जैसा बनाना होगा, ठीक है? चलो ये कंबल हटाओ पहले। इनकी याददाश्त वापस लाने की ये कोशिश भी कहीं सिर्फ कोशिश बनकर ही न रह जाए। क्या हो रहा है ये? रूम में चेंजेस क्यों हो रहे? वो मैं आपका रूम रीडेकोरेट कर रही थी। तुम मेरा रूम रीडेकोरेट क्यों कर रही हो? मेरा कमरा पसंद नहीं आया क्या? पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा आप इतने दिनों से एक ही जैसे कमरे में रह रहे हैं तो बोर हो गए होंगे, तो कुछ फ्रेश चेंज होगा तो आप भी फ्रेश फील करेंगे। नहीं, थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। वैसे अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पर मेरे कमरे को तुम क्यों रीडेकोरेट कर रही हो? क्यों? अरे आपने मेरे लिए इतना बड़ा फेवर किया ना, आपने पूरब को जेल से छुड़वाया, मुझे लगा इन रिटर्न मुझे भी आपके लिए कुछ अलग, कुछ अच्छा करना चाहिए, इसीलिए। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मेरे कमरे में ये किताबें क्या कर रही?
मेरा तो किताबों से कोई नाता तक नहीं है। मेरा आपसे नाता है ना। मतलब देखिए, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ ना, और आपके काम के सिलसिले में मुझे ज्यादा वक्त इसी कमरे में गुजारना होता है। तो जब कभी आप बिजी होंगे तो मैं ये किताबें पढ़ लूंगी, यही सोचकर मैंने यही रख दी अपनी किताब। इट्स ओके, ठीक है, डजंट मैटर। मैं दीवार खाली क्यों है? यहाँ पर तो कुछ हुआ करता था ना। मंदिर, मेरा मतलब है वो, मैं सोच रही थी कि यहाँ एक मंदिर लगवा दूं। देखिए देखिए, वाओ, ये तो बहुत ही प्यारी तस्वीर है। ये कहाँ से लाई तुमने? पब वालों ने भेजा। हाँ, अच्छा लगा आपको? ये तो बहुत अच्छा है। इसे तो दीवार पे लगा देनी चाहिए। कहा? एक काम करता हूँ, इसे यहीं पर लगा देते हैं। नहीं, यहाँ नहीं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि वहां लगाएंगे। जम नहीं रहा है वहां पर। वो जगह कैसा रहेगा? नहीं, वहां नहीं, वहां के लिए ये फोटो बहुत छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ? देखो, इस फोटो में मैं बैठ कर वैसे भी थक गया हूँ। उसे रेस्ट दे देता। अरे लेकिन अरे संभल के। तुम देख क्या, आके हेल्प तो करो। हाँ सॉरी। छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे। एक काम करते हैं, इसे इसी दीवार पर लगाते थे। अब लग रही है जैसे वॉल कंप्लीट हो गई। परफेक्ट। तुम्हें पता है, अब मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगा। मतलब जब तुम फिजिकली नहीं होगी, मतलब जब तुम नहीं होगी ना, तो मैं तुम्हारे इस फोटो से बात किया करूंगा। वैसे जब मैं नहीं होता हूं तो क्या तुम ही मुझे मिस करती? हाँ, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड।
जीते रहो, खुश रहो। जो काम तूने आज किया है ना, आय हाय, दिल खुश कर दिया मेरा। बस दादी, सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। बस इसी तरह लोगों के अच्छे अच्छे काम करता रहे और मेरा दिल खुश होता रहे, और इसके बदले में मेरा वाहिगुरु तुझे बहुत खुश रखेगा। बीजी, ये तो रात लॉकअप में गुजार के आया है और आप इसे आशीर्वाद ऐसे दे ही जा रहे हो जैसे ये कोई जंग जीत के आ गया। बड़ा अजीब सा लग रहा है देख के ये। ओ, तुझे समझ में नहीं आएगा। तू एक काम कर, समझने की बजाय तुम दोनों बाहर चले जाओ ताकि मैं पूर्व के साथ कोई जरूरी बात कर लूं। पर बीजी, आप हमारे सामने भी पूरब से बात कर सकती हैं। अरे हम भी तो इसी घर के हैं, और कौन सा हम घर से बाहर जाके गाना गाने वाले हैं कि पूरब और आपकी क्या बात हुई है। मम्मी, मैंने जो बात करनी है ना पूर्व के साथ, वो तेरे बारे में नहीं है, वो प्रज्ञा के बारे में है। और तू तो मेरी अपनी है ना, और तुझसे बात करके क्या करूंगी? हाँ, इसलिए तुम दोनों बाहर जाओ, और बाहर जाते समय ना दरवाजा बंद कर देना। हाँ? पर बीजी, मेरी समझ में नहीं आया, आप क्या कह रही हैं? ओ पुत्र, इसको लेके बाहर जा, इससे पहले कि जो बात मैंने पूर्व के साथ करनी है वो मैं भूल जाऊं। बीजी, वो भूलने से मुझे याद आया कि वो मैं भी भूल गया था कि मुझे इससे कुछ बात डिस्कस करनी है। मम्मी, मैं तुझे बात बताऊं। नहीं, बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी बात तो सुन। अरे हाँ, सुन तो सही, मेरी बात नहीं सुनती ना, तो यही प्रॉब्लम। हाँ, पहले देखो ना आया क्या भी। नहीं आए। ये भी कर क्या रहा है? प्रज्ञा के साथ है, मैं जाके देख के आती हूँ। तुम क्या कह रही थी पूरब के बारे में? I mean, पूरब और प्रज्ञा के बारे में? ये प्रज्ञा के बारे में कौन बात कर रहा है? वैसे उस बेचारी की लाइफ तो एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह हो गई है तनु। आवाज तो आलिया की लग रही है। वाह पूरब, वाह, सच में तूने तो कमाल ही कर दिया। कितने दिनों के बाद मैंने प्रज्ञा के चेहरे पे वो खुशी देखी है, मैं बता नहीं सकती। उसका हमेशा उदास रहने वाला चेहरा आज कितना प्यारा लग रहा था। दादी, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब कि इस बार मैंने इससे भी बड़ा प्लान बनाया। हाय रब्बा, जल्दी बताना, क्या प्लान है तेरा? इसे कहते हैं एक झटके में बीवी से प्यार, जो कि मेरे दोस्त पे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके प्यार करने का तरीका, जिससे ये पता चलता है कि उसके दिल में प्रज्ञा दी के लिए कितना प्यार है। हाय रब्बा, सदके जाओ तेरे तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस खुशी में आज मेरा दिल चाहता है मैं तुझे पद्मश्री से सम्मानित कर। दादी, आपका आशीर्वाद रहा तो वो भी मिल जाएगा। देखो ना, I mean, तुम और मैं तो फिर भी समझ सकते हैं, नो वन कैन मिस यूज अस। वो बेचारी ठहरी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, वैसी फैमिली से अगर लड़कियां होती हैं और लड़का उनका मिस यूज करता है तो कितनी बदनामी होती। और ऊपर से प्रज्ञा इतनी सिंपल, इतनी ऑनेस्ट, इतनी she's so naive and boring. नालिया, इसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं? प्रज्ञा ने कुछ डिसाइड किया है तो सोच समझ के डिसाइड किया होगा ना, और होना तो वही है जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है। तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? परेशान कैसे ना होता ना, आफ्टर ऑल मैं भी तो एक लड़की हूँ, और एक लड़की होकर मैं एक लड़की के वेलबींग के बारे में नहीं सोच सकती क्या? आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट हर कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, और वो भी इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना गलत। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना तनु। लेकिन आलिया, अगर तुम ये बात किसी को बोलोगी भी तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन? हाँ तनु, मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं भाई के साथ ये बात करूँ या ना करूँ। भाई समझेंगे भी या नहीं समझेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ भाई से मैं ये बात। ये लोग प्रज्ञा के बारे में क्या बात करें? आई थिंक मुझे इन्हीं से पूछना चाहिए कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है।
और भाई क्या बोलेंगे? भाई आप क्या बातें चल रही? कुछ भी नहीं। झूठ क्यों बोल रही आलिया? मैंने सब सुन लिया। तुम लोग प्रज्ञा की बातें कर रहे थे। मैंने तुम दोनों से पहले भी कहा था कि मैं प्रज्ञा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूं तुम दोनों इसे पसंद नहीं करते, लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो कि प्रज्ञा मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड। वो इतनी क्यूट है, इतनी इनोसेंट है, ये सिंपल भी है। एग्जैक्टली। तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? रहने दो ना उसे। आपको क्यों हर बार ऐसे लगता है कि हम उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं? बोला था ना तनु तुम्हें, मत करो उसके बारे में बात। भाई को हमेशा ऐसे लगता है कि हम जेलसी के मारे या फिर गुस्से में आके उसके बारे में बात करें, लेकिन नहीं, हम दोनों पागल हैं हम दोनों जो उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में कंसर्न है। मतलब? वैसे तो हम आपको बताने नहीं वाले थे, लेकिन जानते हैं हम आपको और आपकी सेक्रेटरी को बहुत अच्छी तरीके से, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है ना, तभी आपको इतनी पसंद है वो। और ना सिर्फ आपका बल्कि घर में हर किसी का ध्यान रखती, इसीलिए उसके बारे में सोच रहे थे, उसकी और पूरब के रिलेशनशिप के बारे में। क्या पूरब और प्रज्ञा के रिलेशनशिप को लेकर? मुझे लगता है कि चुप क्यों? बोलो ना। पूरब प्रज्ञा को यूज कर रहा है।